आइए सिर्फ 3 मिनटों में भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग को आसानी से समझते हैं, इसे सिर्फ 3 सरल बिंदुओं में विभाजित करके। पहला पॉइंट, राज विद्या का अर्थ। श्री कृष्ण इस अध्याय को एक अद्भुत ज्ञान और रहस्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये राज विद्या है, यानी सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है, और राज गुह्य है, यानी सबसे बड़ा रहस्य है। ये ज्ञान पवित्र है, पुण्यदायक है, और इसे समझने से व्यक्ति को परम सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं, इसे समझते हैं, इसे जीते हैं। इस ज्ञान को पाने के लिए निष्कपट भक्ति और श्रद्धा की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर हर जगह व्याप्त है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और सभी चीजों का आधार हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं किसी एक जगह में सीमित नहीं हूं। मैं असीम हूं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। जैसे हवा सब जगह मौजूद होती है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता, वैसे ही मैं भी सब जगह हूं लेकिन मुझे देखना संभव नहीं है। जैसा उन्होंने 7वें अध्याय में भी बताया था कि एक माला में जैसे मोती एक डोर में जुड़े होते हैं, वैसे ही इस संसार का हर जीव मुझसे जुड़ा है। इसका मतलब यह है कि सभी जीव जंतु, सभी वस्तुएं, सभी पेड़ पौधे उस एक ही परम सत्य से, एक ही परम सत्ता से जुड़े हुए हैं। जब हम इस यथार्थ को समझ लेते हैं, तब हम अपनी छोटी मोटी इच्छाएं और मोह को भूलकर मन की शांति को प्राप्त करते हैं। तीसरा पॉइंट, निष्काम भक्ति का महत्व। फिर श्री कृष्ण निष्काम भक्ति के महत्व के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, उसे सहज ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। वो ये भी कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों, अगर वो एक बार भी निष्कपट भक्ति के साथ उनका नाम ले, तो वो उस व्यक्ति को अपने आश्रय में ले लेते हैं। यही है भक्ति का विचित्र रहस्य, जहाँ श्रद्धा से बड़ा और कोई मार्ग नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि ईश्वर के लिए हमारे स्टेटस, हमारे धर्म, जाति कुछ भी मायने नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ हमारी भक्ति और प्रेम मायने रखती है, और जब हम ये समझ लेते हैं, तब हम एक अलौकिक तृप्ति और सुख का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, राज विद्या राज गुह्य योग का ये अध्याय हमें एक अद्भुत ज्ञान देता है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है और निष्काम भक्ति के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य की ओर ले जाता है, जहाँ सिर्फ प्रेम है, सिर्फ आनंद है। अगली वीडियो में हम 10वें अध्याय को कवर करेंगे, जो हमें विभूति योग के महत्व के बारे में बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल सके। नमस्ते।